हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो कुछ लोगों का क्यूरी रहता है कि डीएफसीसीएल में ज्वाइनिंग अगर हो जाती है और अपने होम टाउन से काफ़ी दूर हो जाती है, तो क्या हम फ्यूचर में अपने होम टाउन के नज़दीक आ सकते हैं या नहीं, और डीएफसीसीएल में ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कैसे होता है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ये इसी तीनों पे हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऑफिशियल लेटर से जो डीएफसीसीएल का है म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के। आप देख सकते हैं ये एक लेटर है डीएफसीसी का और ऑफिस ऑर्डर नंबर 1095/2023 2023 इसी साल का ऑफिशियल ऑफिस ऑर्डर है। अब देख सकते हैं डीएफसीसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और चूँकि डीएफसीसी जो है एक गवर्नमेंट का ही पीएसयू है, तो ये कन्फ्यूजन ना रखें, डीएफसीसी का जॉब आपकी गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 कैंडिडेट हैं जिनका नाम है रोशन सिंह, राहुल सिंह, दीपक कुमार साहू, अभय प्रताप मौर्य। तो इन सभी कैंडिडेट का ट्रांसफ़र हुआ है, जो कि किस ग्राउंड पे हुआ है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑर्डर आर बीइंग इशूड फॉर द फॉलोइंग एम्प्लॉय इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आप देख सकते हैं ये जो डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल के हैं। सेम पे स्केल एंड कैपेसिटी फॉर द पोस्ट, यानी कि जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है वो सेम पोस्ट के लिए होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र अलग अलग पोस्ट, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव, यहाँ डेजिग्नेशन देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हो या एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हो, उसके बाद डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कोई कैंडिडेट ओपीएन बीडी में एग्जीक्यूटिव है तो वो अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट लगा सकता है। और देख सकते हैं अभी ये चारों कैंडिडेट का प्रेजेंट यूनिट क्या है और ट्रांसफ़र के बाद कौन सा यूनिट मिला। और रिमार्क में आप देख सकते हैं ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही, यानी इस दोनों का म्यूचुअल है और इन दोनों का म्यूचुअल है। अब देख सकते हैं जैसे रोशन सिंह और राहुल सिंह के बीच का म्यूचुअल है, ये पहले प्रयागराज ईस्ट में है, इसका ट्रांसफ़र अभी डीडीयू में हुआ है। और जो डीडीयू का बंदा है राहुल सिंह, वो प्रयागराज ईस्ट में चला जाएगा। सेम उसी तरह से दीपक कुमार साहू का देख सकते हैं और अभय प्रताप मौर्य का आप देख सकते हैं डीडीयू में है और इसका ट्रांसफ़र होगा प्रयागराज ईस्ट में। और प्रयागराज ईस्ट में जो दीपक कुमार साहू है उसका ट्रांसफ़र होगा डीडीयू में। तो अब बात रह गई डीडीयू, यहाँ पे तो सिर्फ यूनिट की बात की गई है। अब यूनिट में जहाँ पे जैसे जो भी कैंडिडेट है, जैसे राहुल सिंह डीडीयू में जहाँ पर है, जैसे राहुल सिंह की पोस्टिंग डीडीयू में दुर्गावती में है, ठीक है। और प्रयागराज ईस्ट में इसकी जो पोस्टिंग है मिर्ज़ापुर में है, तो वहीं पे सेम ट्रांसफ़र मिलेगी। मिर्ज़ापुर में है जो कैंडिडेट, उसकी सेम ट्रांसफ़र कहाँ मिलेगी, मिर्ज़ापुर में मिलेगी। सेम उसी तरह से ये भी होगा। अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि डिपार्टमेंट वाले कभी कभी क्या करते हैं कि रोक देते हैं आपके ट्रांसफ़र को। इसमें कोई मिनिमम ईयर का जॉब वैसा कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप कभी भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। हालांकि जनरली म्यूचुअल ट्रांसफ़र कोई कैंडिडेट लगाता है तो ऑफिस की तरफ से रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए कि हमारे पास स्टाफ नहीं है वैसा करके। हालांकि ये ट्रांसफ़र पॉसिबल है, हो जाता है 2 साल के पहले ही। ऐसा नहीं है कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगी तो ही इसका ट्रांसफ़र होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये ट्रांसफ़र 6 महीने 3 महीने में जब भी आपको कोई कैंडिडेट, जैसे राहुल सिंह का रोशन सिंह से अगर कंसल्ट हो गया है, जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा उस टाइम आप लोग अपना जितने भी कैंडिडेट है लगभग सब अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखें, ताकि आप म्यूचुअल उस टाइम कराने में आपको सहूलियत हो कि कौन सा कैंडिडेट किस स्टेट का है और किसको कहाँ पर ट्रांसफ़र चाहिए। तो बेसिक रीज़न यही है। राहुल सिंह का घर जो है वो प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के पास ही है, इसलिए इसने अपना ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट लिया। ये अभी दुर्गावती में पोस्टेड है। और सेम रोशन सिंह जो है बिहार का ही कैंडिडेट है, तो उसने भी अपना म्यूचुअल
DDU में लिया है। अब म्यूचुअल को लेकर के कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या रूल है वो देख लेते हैं। जनरल रूल इसमें दिखाए गए हैं। फर्स्ट आप देखिए, देयर विल नो इफेक्ट ऑन द सीनियरिटी ऑफ द अबव नेम एम्प्लॉय who undergo mutual transfer, सी सेंट्रलाइज सीनियरिटी इज मेंटेन एट DFCCIL। यानी कि आप सबसे पहले चीज़ ये जान लें कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है तो आपकी कोई भी सीनियरिटी लॉस नहीं होगी। यानी आपने जितने समय वहाँ पे जॉब किया है सेम वही जॉब का टाइमिंग और आपका पोस्ट जो है, जैसे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 में थे कि ग्रेड 2 में हैं, जिसको N5 N6 आप बोल सकते हैं, N7 बोल सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव में E0 और सीनियर एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं E1, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपकी जो सीनियरिटी रहेगी वही आपको मिलेगी। सेकंड आप बेनिफिट रूल देख सकते हैं। सेकंड जो जनरल रूल है, द अबव एम्प्लॉय हैव गिवन देयर अंडरटेकिंग दैट दे आर रेडी टू वर्क एट ऑल द स्टेशन ऑफ कंसर्न यूनिट वेयर दे हैव रिक्वेस्टेड टू म्यूचुअल। यानी कि जो भी रिक्वेस्ट लगाते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, वह ऑल स्टेशन जो उस यूनिट में आते हैं उस यूनिट में कहीं भी उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। हाँ, ये शर्त लिखा गया है कि अगर जिस यूनिट में जा रहा है वहाँ पे उस यूनिट में जहाँ भी पोस्टिंग देना चाहे वो दे सकता है। वहाँ डिसाइड नहीं है कि जिस स्टेशन पे था उसी पे मिले, ये चेंज हो सकती है। नो ट्रांसफ़र बेनिफिट एडमिसिबल ऑन म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपको कोई भी जो बेनिफिट है, जो CTG क्लेम लिए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन क्लेम आपको मिलता है, लीव मिलता है, ये सब आपको नहीं दिए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, एज द म्यूचुअल ट्रांसफर ऑर्डर विद द कंसेंट ऑफ बोथ द एम्प्लॉय, नो रिक्वेस्ट फॉर बैक ट्रैकिंग ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज अरेंजमेंट विल बी इंटर्न अंडर एनी सर्कमस्टेंस। आप कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। इन केस एनी अदर ऑफिशियल बैक ट्रैक फ्रॉम म्यूचुअल रिक्वेस्ट ही शैल बी डिबेयर्ड ऑफ 3 ईयर फॉर रिक्वेस्टिंग ऑफ एनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। 3 ईयर उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। द अबव नेम एम्प्लॉय शुड बी रिलीव विद इन 1 मंथ। इसको क्या करना है कि वो 1 महीने के अंदर उसका ट्रांसफ़र जो है इशू कर देना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, HR ऑफिस एट यूनिट विल बी इंश्योर दैट नो ड्यू आर सेंट अलॉन्ग विथ रिलीविंग ऑर्डर टू द न्यू यूनिट। और इसमें HR को एक अलग से रूल दिया गया है कि आप जिस भी कैंडिडेट का ट्रांसफ़र रिलीविंग लेटर बना रहे हैं उसका नो ड्यूज भी भेजें। यानी कि उसका कोई भी ड्यूज बकाया ना रहे और वो उस यूनिट में जाए। यानी कि पूरी नो ड्यूज के साथ वो कैंडिडेट अगले यूनिट में, यानी कि जैसे कि उसका TA DA है और भी कोई मेडिकल वगैरह जो भी क्लेम वगैरह हैं वो सब क्लियर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल पेपर से, ऑफिशियल ऑर्डर से कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र DFCC में पॉसिबल है, कोई टाइम यूनिट का नहीं है। बस आप कैंडिडेट चूज करें कि आपका कैंडिडेट अगर कोई मिल जाता है तो आप और इसके लिए आप यही कर सकते हैं कि आप जो भी इस साल ज्वाइन करेंगे कैंडिडेट, जो भी इस साल ज्वाइन करेंगे कैंडिडेट, वो एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ये अपना डाटा शेयर करके रखेंगे कि मेरा स्टेट कौन सा है और हम कहाँ पे ट्रांसफ़र अपना पोस्टिंग चाहते हैं। अगर ज्वाइनिंग के बाद नहीं मिलती है तो फिर आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।